यहाँ वैशाख मास की कथा अध्याय 9 को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। शब्दों में पौराणिक तत्वों, धार्मिक शिक्षा और भक्तिभाव को समाहित किया गया है। ये कथा धर्म, पुण्य और वैशाख मास की महिमा पर केंद्रित है। वैशाख महात्म्य अध्याय 9। श्री सूति जी की वाणी में नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वैशाख मास की महिमा का यह 9वां अध्याय प्रस्तुत है। नारद जी बोले, हे भगवान, आप जगत के हितैषी हैं, धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले हैं। आपने अब तक वैशाख मास की जो महिमा बताई वह मेरे चित्त को आनंद देने वाली है। कृपया आगे बताएं कि इस पुण्य मास में और कौन से व्रत, दान या नियम किए जाएं जिससे जीव समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सके। श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ जो भगवान श्रीहरि की अनन्य भक्ति से पूर्ण है और वैशाख मास में उसके श्रवण एवं पालन से मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है। शुभारंभ। एक पुरानी कथा। प्राचीन काल की बात है। वाराणसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था धर्मदत्त। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, तपस्वी और परम भक्त था। उसके पास अधिक धन नहीं था, परंतु वह संतोषी स्वभाव का था और सदैव सत्य बोलता था। उसकी पत्नी सत्यव्रता भी उसी की भांति धर्मपरायण और सेवा में तत्पर थी। हर वर्ष वैशाख मास आने पर वह दंपत्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। वे तुलसी पत्र, गंगाजल, चंदन, अक्षत आदि से श्रीहरि का पूजन कर दिन भर उपवास रखते। सायंकाल दीपदान करके मंदिर में कीर्तन करते। एक चमत्कारी घटना। एक बार वैशाख मास में जब वह स्नान हेतु गंगा तट गया, तब उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए गंगा के किनारे बैठा है। उसके पास न कोई वस्त्र था, न भोजन। धर्मदत्त ने अपने वस्त्रों में से एक वस्त्र उसे दिया और फल व जल देकर उसकी सेवा की। वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का एक रूप था जो धर्मदत्त की परीक्षा लेने आए थे। भगवान बोले, वत्स, तुझे दान में क्या चाहिए? स्वर्ग, धन, आयु या कोई अन्य वर? धर्मदत्त बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में वैशाख मास की सेवा कर सकूं और सदैव आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। जो व्यक्ति वैशाख मास में पवित्र आचरण करता है, तुलसी जल से स्नान करता है, दीपदान करता है तथा श्रीहरि का स्मरण करता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। वैशाख मास के नियम और फल। हे मुनिश्रेष्ठ, वैशाख मास में निम्न व्रत और आचरण श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में शीतल जल या गंगाजल से स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। दीपदान, तुलसी के समीप अथवा मंदिर में दीप जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। अन्नदान, भूखे को अन्न देना, विशेषकर वैशाख में अक्षय फल देने वाला है। तुलसी जल से अर्घ्य, भगवान माधव को अर्घ्य देने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। व्रत और उपवास, एक समय फलाहार करके या निराहार व्रत करने से समस्त पापों की शुद्धि होती है। पापियों का उद्धार। एक बार नारद जी ने यमलोक में जाकर देखा कि कुछ जीव नरक में कष्ट पा रहे हैं। उन्होंने पूछा, इनका उद्धार कैसे होगा? यमराज बोले, यदि इन जीवों के वंशज वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करेंगे तो इनकी आत्माएं भी मुक्ति पा सकती हैं। इससे स्पष्ट है कि वैशाख मास में किया गया पुण्य केवल जीव को ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों को भी तारता है। एक और प्रेरक कथा। शिवदत्त की कथा। मथुरा नगरी में एक राजा था, शिवदत्त। वह धन और सेना में प्रबल था, परंतु अधर्मी था। ब्राह्मणों का अपमान करता और मंदिरों को तोड़ता। एक बार वैशाख मास आया और नगर के वृद्ध संतों ने उससे प्रार्थना की कि इस मास में कम से कम धर्म का अनादर न करे। राजा ने हंसकर कहा, ये सब तुम्हारे मन के भ्रम हैं। न कोई पुण्य होता है, न पाप। किंतु उसी रात एक स्वप्न में भगवान श्रीहरि ने उसे दर्शन दिए। उनका तेज इतना प्रखर था कि राजा भयभीत हो गया। भगवान बोले, हे मूर्ख, तू धर्म का उपहास करता है। इस वैशाख मास में किए गए अपकर्म से तू पतन को प्राप्त होगा। यदि अब भी चेत जाए और प्रायश्चित कर ले तो तुझे क्षमा मिल सकती है। प्रातः होते ही शिवदत्त ने सब कुछ त्याग दिया, स्नान किया और दान करके ब्राह्मणों से क्षमा मांगी। उस वर्ष वह स्वयं गंगा स्नान के लिए गया और वैशाख मास का व्रत रखा। वह पुनः प्रजा का प्रिय और धर्मशील राजा बन गया। वैशाख मास का आध्यात्मिक रहस्य। हे नारद, यह मास केवल बाह्य आचरण के लिए नहीं अपितु अंतरात्मा की शुद्धि के लिए भी है। जो अपने भीतर के दोषों को, जैसे क्रोध, लोभ, मोह को त्यागता है और सत्य, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा वैशाखी व्रती है। विशेष पूजन विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु का शंख, चक्र, गदा, पद्म से पूजन करें। सप्तान्य, 7 अनाज, पंचामृत और सुगंधित पुष्प अर्पित करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ब्राह्मणों को वस्त्र और अन्न का दान करें। अंतिम उपदेश। हे मुनिश्रेष्ठ, जो श्रद्धा से इस अध्याय का श्रवण या पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे लोकों में कीर्ति तथा अंत में परम पद प्राप्त होता है। अध्याय 9 समाप्त। यदि आप चाहें तो मैं इसका PDF प्रारूप भी बना सकता हूँ या अगले अध्याय की कथा भी विस्तार से बता सकता हूँ। क्या आप अन्य अध्याय भी चाहते हैं?